मैं सारिका पंकज और आप देख रहे हैं निर्माण आईएएस का ऑडियो आर्टिकल। आज का विषय है मॉब लिंचिंग, जो कि आज के वक्त में बेहद चर्चा का विषय भी है। आइए सबसे पहले मॉब लिंचिंग पर हम किन बिंदुओं पर बातें करेंगे, आपको सबसे पहले बताते हैं। मॉब लिंचिंग, पहला, चर्चा में क्यों। दूसरा, मॉब लिंचिंग क्या है। तीसरा, कानूनी प्रावधान। चौथा, मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश क्या हैं। पांचवा, भीड़ द्वारा हत्या के कारण। छठा, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभाव। सातवां, राष्ट्रीय स्तर पर कानून की आवश्यकता। सबसे पहले जानते हैं चर्चा में क्यों। देश के पूर्वोत्तर राज्य असम में करीमगंज के जिले के एक चाय बागान में 18 जुलाई को भीड़ ने 3 संदिग्ध बांग्लादेशी पशु चोरों को पीट पीट कर मार दिया। इससे पहले 1 जून को भी करीमगंज में उसी क्षेत्र में एक 42 वर्षीय बांग्लादेशी व्यक्ति को पशु चोरी के शक होने पर ग्रामीणों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। मॉब लिंचिंग क्या है? जब अनियंत्रित भीड़ द्वारा किसी दोषी को उसके द्वारा किए गए किसी अपराध के लिए या कभी-कभी मात्र अफवाहों के आधार पर बिना अपराध किए भी तत्काल दंड दिया जाए अथवा उसे पीट-पीट कर जान से मार डाला जाए, तो इसे भीड़ द्वारा कृत हिंसा या मॉब लिंचिंग कहा जाता है। इस प्रकार की हिंसा में किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता। मॉब लिंचिंग और कानूनी पहलू। आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी में भी मॉब लिंचिंग संबंध में कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया है। इसलिए इन घटनाओं पर धारा 302 हत्या के लिए, 307 हत्या के प्रयास के लिए, 323 जानबूझकर घायल करना, 147 एवं 148 दंगा फसाद, 149 आज्ञा के विरुद्ध इकट्ठे होना तथा धारा 34 सामान्य आशय के अंदर सुनवाई होती है। भीड़ द्वारा किसी की हत्या किए जाने पर आईपीसी की धारा 302 और 149 को संयुक्त रूप से पढ़ा जाता है और इसी तरह भीड़ द्वारा किसी की हत्या की कोशिश करने पर धारा 307 और 149 को मिलाकर पढ़ा जाता है तथा इसी के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। भीड़ द्वारा की गई हिंसा की प्रकृति और उत्प्रेरण सामान्य हत्या से भिन्न होते हैं। इसके बाद भी वर्तमान में भारत में इसके लिए अलग से कोई कानून उपलब्ध नहीं है। आइए अब जानते हैं मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा था कि संबंधित राज्य सरकारें प्रत्येक जिले में मॉब लिंचिंग और हिंसा को रोकने के उपायों के लिए एक सीनियर पुलिस अधिकारी को प्राधिकृत करेगी। राज्य सरकारें शीघ्रता से उन जिलों, उप जिलों, गांवों की पहचान करेगी जहां हाल ही में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं। नोडल ऑफिसर मॉब लिंचिंग से संबंधित अंतर जिला स्तरीय मुद्दों को राज्य के डीजीपी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। केंद्र तथा राज्य सरकारों को रेडियो, टेलीविजन और अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर यह प्रसारित कराना होगा कि किसी भी प्रकार की मॉब लिंचिंग एवं हिंसा की घटना में शामिल होने पर विधि के अनुसार कठोर दंड दिया जा सकता है। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित ऐसे गैर जिम्मेदाराना और भड़काऊ संदेशों तथा अन्य सामग्री पर प्रतिबंध लगाना चाहिए जिनसे समाज में मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं घटित होती हैं। ऐसे संदेश फैलाने वालों पर उचित प्रावधान के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। राज्य सरकारें मॉब लिंचिंग से प्रभावित व्यक्तियों के लिए क्षतिपूर्ति योजना प्रारंभ करेगी। राज्य सरकारें ये सुनिश्चित करेंगी कि पीड़ित के परिवार के किसी भी व्यक्ति का पुनः उत्पीड़न न हो। मॉब लिंचिंग के कारण। वर्तमान में मॉब लिंचिंग की अधिकतर घटनाएं असहिष्णुता, धर्म तथा जाति के प्रति घृणा का परिणाम, बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक समुदाय के मध्य विश्वास की कमी, व्यक्तिवाद की भावना तथा सामूहिक जुड़ाव की कमी, नफरत तथा घृणा फैलाने वाली राजनीति, मॉब लिंचिंग के लिए स्पष्ट कानून का अभाव। मॉब लिंचिंग के प्रभाव क्या हैं?
भीड़ द्वारा हत्या यानी कि मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं पूर्णतः गैर कानूनी और संविधान में निहित मूल्यों के विरुद्ध होती हैं। ऐसे में यदि इन कृत्यों पर रोक नहीं लगाई जाती है तो आम जनता का संविधान और न्यायपालिका पर विश्वास ही नहीं रह जाएगा। ये समाज की एकजुटता और विविधता में एकता के विचार को प्रभावित करता है और आम लोगों के मध्य असंतोष तथा अशांति की भावना को जन्म देता है। इससे समाज में बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक का वातावरण पैदा होता है और जाति, वर्ग तथा सांप्रदायिक घृणा को बढ़ावा भी मिलता है। ये विदेशी और घरेलू निवेश दोनों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और इससे हमारी अर्थव्यवस्था को काफी क्षति होती है। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भारत को भीड़ द्वारा की जाने वाली घटनाओं के विरुद्ध चेतावनी दी है। इससे आंतरिक प्रवास को प्रोत्साहन मिलता है और अर्थव्यवस्था प्रतिकूल रूप से प्रभावित भी होती है। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सार्वजनिक संसाधनों की बहुत ही अधिक बर्बादी होती है। ये विदेशी और घरेलू निवेश दोनों को प्रभावित करता है और इससे हमारी अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान होता है। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भारत को भीड़ द्वारा की जाने वाली घटनाओं के खिलाफ चेतावनी दी है। मॉब लिंचिंग पर राष्ट्रीय स्तर पर कानून की आवश्यकता। मॉब लिंचिंग पर राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानून नहीं है। हालांकि आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता में गैर कानूनी जमावड़े, दंगे और हत्या के बारे में प्रावधान तो है, पर यदि लोगों का एक समूह मिलकर हत्या करता है तो इसको संज्ञान में लेने का कोई प्रावधान नहीं है। अभी तक आम हत्या और भीड़ द्वारा की गई हत्या को कानून की दृष्टि में समान माना जाता है। आवश्यक है कि इन दोनों को कानून की दृष्टि से अलग अलग परिभाषित किया जाए। भीड़ द्वारा की गई हत्या या मॉब लिंचिंग की पहचान कर उसके लिए दहेज रोकथाम अधिनियम और पॉस्को की भांति एक कठोर और असरदायक कानून बनाया जाए। सोशल मीडिया और इंटरनेट के प्रसार से भारत में अफवाहों के प्रसार में तीव्रता देखी गई है, जिससे समस्या और भी गंभीर हो गई है। एक रिसर्च के अनुसार 40% पढ़े लिखे युवा खबर की सच्चाई को परखते नहीं और उसे फॉरवर्ड कर देते हैं। इस संदर्भ में व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है। आप सुन रहे थे मॉब लिंचिंग पर ये जानकारियां। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर आप किसी अन्य विषय पर ऑडियो आर्टिकल चाहते हैं तो ज़रूर बताएं। धन्यवाद।